नमस्कार, विश्व न्यूज 24/7 में सुस्वागतम। मई 2020 में पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में भारत और चीन के सैनिकों के बीच हुई हिंसक झड़पें के बाद से ही दोनों देशों का संबंध तनावपूर्ण रहे हैं। इस स्थिति में जहां चीन ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अरुणाचल प्रदेश को 2 दिन की यात्रा पर आपत्ति जताई है, वही अमित शाह ने बिना चीन का नाम लिए कहा है कि कोई भी भारत की जमीन का अतिक्रमण नहीं कर सकता। अरुणाचल प्रदेश का अंजाम जिले का सीमावर्ती गांव किबुतु में 4,800 करोड़ रुपया की लागत वाली वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम की शुरुआत करते हुए अमित शाह ने कहा है कि वो जमाना चला गया जब कोई भारत की भूमि को अतिक्रमण कर सकता था। उन्होंने कहा कि आज सुई की नोके जितनी भूमि का भी अतिक्रमण कोई नहीं कर सकता, क्योंकि आईटीबीपी और भारतीय सेना वहां मौजूद है। पिछले कुछ समय में अरुणाचल प्रदेश को लेकर भी दोनों देशों का बीच विवाद सामने आया है। पिछले साल दिसंबर में दोनों देशों का सैनिकों की राज्यों की तवांग सेक्टर में झड़पें भी हुई है। हाल ही में चीन ने अरुणाचल प्रदेश का 11 इलाकों को चीनी नामों की एक सूची जारी की थी। चीन का नागरिक मामले का मंत्रालय ने दक्षिणी तिब्बती क्षेत्र के अंदर अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों को दिखाने वाले मानचित्रों के साथ 11 जगह की सूची जारी की, जिसमें अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर के करीब का एक शहर भी शामिल है। भारत ने चीन का नाम बदलने का इस कोशिश को खारिज कर दिया था। अरुणाचल प्रदेश पर चीन के ये तीसरी ऐसी सूची है जिसमें स्थानों को मानकीकृत भौगोलिक नाम देने का तर्क देकर उन जगहों को नाम बदलने की कोशिश की गई। साल 2017 में चीनी ने 6 जगह की एक ऐसे ही सूची जारी की थी। फिर सितंबर 2021 में अरुणाचल प्रदेश की 15 जगह को एक सूची जारी कर उन जगह का नाम बदलने की कोशिश की गई थी। केंद्र सरकार ने वित्तीय वर्ष 2022-2023 से 2025-2026 के लिए 4,800 करोड़ रुपया के केंद्रीय योगदान के साथ वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को मंजूरी दी है। इस राशि में से 2,500 करोड़ रुपया खासतौर पर सड़क बनाने के लिए रखे गए हैं। इस कार्यक्रम का मकसद चीन सीमांतवर्ती गांवों को लोगों की जीवन स्तर में सुधार करने और उन्हें अपने मूल स्थानों पर रहने के लिए प्रोत्साहित करना है, जिससे इन गांवों से पलायन रुक सके और सीमा की सुरक्षा बढ़ाने में मदद मिल सके। अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में उत्तरी सीमा से सटे 19 जिले के 46 ब्लॉकों में 2,967 गांवों की वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत व्यापक विकास के लिए पहचान की गई है। पहले चरण में प्राथमिकता के आधार पर 662 गांवों की पहचान की गई है, जिनमें अरुणाचल प्रदेश कई 455 गांव शामिल है। इस प्रोग्राम का तहत जिला प्रशासन केंद्र और राज्य प्रायोजित योजनाओं पर 100% अमल सुनिश्चित करने के लिए ब्लॉक और पंचायत स्तर पर कार्य योजना तैयार करेंगे। गांवों के विकास के लिए पहचान किए गए फोकस क्षेत्र में सड़क संपर्क, पेयजल, सौर और पवन ऊर्जा सहित बिजली, मोबाइल और इंटरनेट कनेक्टिविटी, पर्यटन केंद्र, बहुउद्देशीय केंद्र और स्वास्थ्य संबंधी बुनियादी ढांचा और स्वास्थ्य कल्याण केंद्र शामिल है। साथ ही स्वर्ण जयंती सीमा प्रकाश कार्यक्रम के तहत अरुणाचल प्रदेश के 9 माइक्रो हाइडल परियोजनाओं का उद्घाटन किया जा रहा है। सरकार का कहना है कि ये बिजली परियोजनाओं सीमावर्ती गांवों में रहने वाले लोगों की सशक्तिकरण में मदद करेगी। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि 10 साल पहले ये चिंता जताई जा रही थी कि सीमावर्ती इलाकों के गांव खाली हो रहा है, लेकिन अब वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम का तहत बैंकिंग, बिजली, रसोई गैस, नौकरियां, भौतिक और डिजिटल कनेक्टिविटी जैसी सुविधाओं लोगों तक पहुंचेगी, जिससे लोगों को इन इलाका से पलायन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। किबुतु अरुणाचल प्रदेश का सबसे दूर स्थित सर्किल मुख्यालय में से एक है और ये भारत और चीन की सीमा का बहुत ही नजदीक है। राजधानी दिल्ली से किबुतु की दूरी करीब 2,700 किलोमीटर है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर से भी किबुतु की दूरी करीब 600 किलोमीटर है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक इस इलाके की जनसंख्या करीब 1900 है। वास्तविक सीमा रेखा यानी कि एलएसी के बहुत ही नजदीक स्थित किबुतु में भारत चीन के बीच हुए 1962 के युद्ध के दौरान लड़ाई लड़ी गई थी। इसलिए गृह मंत्री अमित शाह के वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम की शुरुआत करने के लिए किबुतु जाने का एक सामरिक संदेश का तौर पर भी देखा जा रहा है। 1962 के युद्ध का जिक्र करते हुए अमित शाह ने सोमवार को कहा कि 21 अक्टूबर 1962 को तत्कालीन कुमाऊं रेजिमेंट के 6 अधिकारियों ने जो बहादुरी से लड़ाई लड़ी, उसकी वजह से भारत भूमि की रक्षा हो पाई। उन्होंने कहा,
संख्या में तो वो छोटे थे, हथियारों में भी वो छोटे थे, लेकिन 1963 में टाइम मैगजीन में भी लिखा कि जो किबुदु में लड़ाई हुए उसमें भारतीय सेना का पास हथियार तो कम थे, लेकिन वीरता समय विश्व की सेनाओं से भरपूर थी। किबुदु को भारत का आखिरी गांव भी माना जाता है। अमित शाह ने कहा कि किबुदु भारत को आखिरी नहीं बल्कि पहला गांव है। अतीत में अरुणाचल प्रदेश सरकार ने किबुदु सहित सीमावर्ती इलाकाओं में 2 अन्य गांवों का मॉडल गांव बनाने की बात कही थी। साल 2021-22 में राज्य सरकार में इन 3 मॉडल गांवों को विकास के लिए 30 करोड़ रुपया की राशि को मंजूर दी थी। भारतीय सेना के सेनानिवृत्त मेजर जनरल एसपी अस्थाना रक्षा और सामरिक मामले का विशेषज्ञ है। उनका कहना है कि जो भी चीन कर रहा है भारत को उसका बराबरी से जवाब देने की जरूरत है। वो कहता है चीन की रणनीति इंक्रीमेंटल एक्रोचमेंट की है। इसके तहत चीन पहले सड़क बनाता है, फिर उनके नजदीक कुछ गांव बसा देता है, सीमा से जुड़ा कानून पास कराता है और जमीन पर दावा कर देता है। अगर चीन ऐसा कर रहा है तो भारत को भी ऐसा ही करना होगा। भारत को भी सड़कों और हाइडल प्रोजेक्ट बनाने होंगे जिससे सीमा को इलाका में लोगों को रोजगार भी मिले और वो वहां से पलायन न करे। मेजर जनरल अस्थाना कहता है कि वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम का मकसद यही है कि सीमा के इलाका में ज्यादा गांव बसाया जाए और उनमें निवेश किया जाए ताकि वहां का लोग को भी समावेशी विकास महसूस हो। वो और कहता है जब उन्हें महसूस होगा कि उन्हें समावेशी विकास मिल रहा है तो वो लोगों यानी कि वो लोग उन इलाका को छोड़कर नहीं जाएंगे और उन लोगों को वहां रहने से भारत का एलएसी पर दावा मजबूत होगा। वैद्यनाथ दास का रिपोर्ट, 24 न्यूज 24 न्यूज।